बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। हमारे पुण्य प्रबल होते हैं तब कुछ अच्छा होता है, हमारे पाप प्रबल होते हैं तो हम सत्संग से दूर हो जाते हैं। हम माननीय राजकुमार जी जायसवाल जी को, श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद देते हैं। आपके माता पिता की पुण्याई है, आपके घर के बुजुर्गों की, आपके दादा परदादा की पुण्याई है, आपके माता पिता की पुण्याई है, जो ये शिव महापुराण की कथा एक जायसवाल परिवार के अंतर्गत हो रही है और वाणी जैसे क्षेत्र में हो रही है। कमाया कमाया कमाया, कमाओ ढेर, और कमाने के बाद मालूम पड़ा सब ले जाकर कहीं ना कहीं लगा दिया, कहीं बीमारी में लग गया, व्यर्थ में लग गया, कहीं कहीं डूब गया, कोई पैसा गलत जगह पर चले गया, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। आज अपने जीवन की समझ लेना कि आपके दादा परदादा की कृपा, आपके माता पिता की कृपा, आपकी पुण्याई सामने आई होगी, आपके माता पिता की पुण्याई सामने आई होगी, आपके दादा परदादा की पुण्याई आपके सामने आई होगी, जिस पुण्याई के बल पर जायसवाल परिवार में ये शिव पुराण की कथा हो रही है। आज पूरे जायसवाल, जैसे राम जी आए और पूरे देश ने दिवाली मनाई, ऐसा जायसवाल परिवार को दिवाली मनाना चाहिए कि शिव महापुराण अपने परिवार में आए। दुनिया तरस रही है, दुनिया। और जितने यहां बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को जितने भक्त श्रवण कर रहे हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि हम भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए उनके पंडाल में विराजमान हैं। थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है, पैदल चलना हो सकता है, थोड़ा शरीर को कष्ट हो सकता है कि कथा सुनने जाना है, और ये मानकर चलना कि उसकी कृपा हुई है जो हमारा हाथ पकड़कर हमको यहाँ तक बुला लिया है। उसकी कृपा है, उसकी उदार। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अम्बाला कैंट का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं अमित जी तो हाथ हिला सकते हैं। आप आइए, आ जाइए, आओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अम्बाला कैंट का निवासी हूँ। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहता हूँ। कई सालों से नशा कर रहा था, इतना नशे में डूब गया था कि मुझे अपनी भी सुध नहीं रहती थी। शायद दुनिया के लोगों ने मुझे नाकारा समझा और मैं नशे में दिन रात लीन रहने लगा। गुरुदेव, इतना नशा करता था, इतना नशा करता था कि कुछ भी नहीं देखता था। एक बार ट्रेन से सफर कर रहा था, नशे के कारण ट्रेन की चपेट में आ गया और मेरे दोनों पांव कट गए। एक्सीडेंट हो गया, मेरी दोनों टांगे कट गई। अब दोनों टांगे कट गई तो
बड़ा तकलीफ में रहा। सोच लिया था कि अब मरना है, अब जिंदा नहीं रहना। जब पाँव चले गए, मरना। You know my physique, it's not like yours. It has main character energy. अलग हूँ मैं. I'm so unique. My skin knows every moisturizer. I am so unique that many fine lines अपनी ही कोई कहानी लिख रही है. You won't get it. Actually, Myntra Beauty gets it. जितनी यूनिक तुम्हारी ब्यूटी नीड्स, उतनी पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस तुम्हारे लिए. Discover a world of personalization from products to content curated for your unique beauty needs. Only on Myntra Beauty. Myntra Beauty. मैंने पहली बार उसी दिन संकल्प कर लिया कि आज के बाद नशा नहीं करूंगा, और पूरा नशा छोड़ दिया। जब 24 घंटे में नशे में रहता था तो मैंने नशा छोड़ा, और अब मेरे पाँव कट गए थे, तब मैं करता क्या? मैंने विचार करा कि इस शरीर को छोड़ देता हूँ। पर आपने जब क्लिप में कहा, एक छोटी सी रील में आपने कहा कि मरना में कितनी भी समस्या हो, छाती पर मुंह डालना पर मरना मत। तब मैंने सोच लिया कि मेरे पाँव चले गए तो क्या हुआ, मैं मेहनत पूरी करूँगा। और मैंने मेहनत करी, और बाबा की कृपा से आपका नाम लेकर, शिव का नाम लेकर मैंने एक छोटी सी बुक की स्टेशनरी डाली, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है। जब मैं नशे में रहता था मेरे पास ठन्नी नहीं थी, और मेरे पाँव जाने के बाद मैंने नशा छोड़ा, और जब मैंने स्टेशनरी डाली, उस स्टेशनरी को डालने पर मेरी बेटियां दोनों से स्टेशनरी को करने लगी। पहले तो स्टेशनरी चलती नहीं थी तो बेटियां भी रोती थी, पापा कुछ नहीं है, अब हम करें क्या? हम उनको बताते थे शिवराना महाराज कभी झूठ नहीं कर सकता, शुक्राना कभी झूठ नहीं कर सकती, तुम चिंता मत करो, दिल लगाओ उस स्टेशनरी में। और मैं और मेरी बेटियां जब स्टेशनरी चलाने लगी, आज बाबा की कृपा से हमको बाबा ने सब कुछ दे दिया गुरुदेव, और मैंने मरने का भी अब वो विचार छोड़ दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आया। पत्र में लिखा है गुरुदेव, मेरी जिंदगी तो कब की खत्म हो गई होती अगर ये शिव पुराण नहीं होती। मेरा जीवन पूरा चले गया। पत्नी रमेश कुमार गर्ग, बासी पावर हाउस रोड भटिंडा की रहने वाली। कितने कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राजेंद्र गर्ग, पत्नी रमेश कुमार गर्ग, हम यहाँ के पावर हाउस रोड भटिंडा के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुजी, मेरे पेट में दर्द रहने लगा। हम लोग डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए गए, तो जांच के बाद डॉक्टर ने हमें बच्चेदानी में 3 बड़ी बड़ी गठानों का बताया। बच्चेदानी निकालने की नौबत आ गई। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन करना जरूरी था और बच्चेदानी पूरी निकालना थी। गुरुजी, घर वाले सब घबरा गए, अब करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, और अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष आपके पास में हो तो उसको पीना, उसको तांबे के कलश में गलाओ, उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर पियो। तब एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर हमने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर से हमने केवल 20 दिन मांगे कि हम 20 दिन बाद ऑपरेशन करा लेंगे।
डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जल्दी कराओ क्योंकि ये ऑपरेशन जरूरी है और गठान कोई साधारण नहीं है, बच्चादानी पूरी निकालना पड़ेगी। 11 दिन तक हमने बेलपत्र खाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव जब हम दूसरी बार जांच कराने के लिए 11 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारी गांठें गल गई हैं और बाबा की कृपा दृष्टि। गुरुदेव हम यही भटिंडा के रहने वाले हैं, पावर हाउस रोड पर हमारा निवास है। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव, शिव शिव है। मेरा छोटा बेटा कभी भी शंकर के मंदिर नहीं जाता था, शिव को नहीं मानता था, पर हमारे कहने पर बाबा के मंदिर जाना चालू करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसने एक ही बात कही थी, माँ अगर तेरा शिव पुराण सही है, सत्य है और शंकर की कथा अगर सत्य है तो मेरी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी पेट की गठान बच्चादानी की भी अच्छी हो गई और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को ट्रेंड ट्रैवल के साथ हम ला रहे हैं और भी पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि सेंट्रल पिवट रेंज CPR जो प्राइस पोजीशन के हिसाब से बुलिश या बेरिश सिग्नल्स बताता है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोलिंग इंडेक्स PVI एंड